तो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, कोल्हान यूनिवर्सिटी ने आप लोगों का एग्जाम का मतलब फॉर्म फिलअप जारी कर दिया है। देखिए, मैं ऑफिशियल वेबसाइट से दिखाता हूँ। ये नोटिफिकेशन है एग्जाम का, एग्जाम फॉर्म फिलअप सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है, और चेक कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पे देखिए आ चुका है, और आप लोग का एग्जाम कब होगा, कौन कौन सा पेपर होगा, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो पहले एक बार सांस लीजिए लंबा। हाँ, अब चलिए मैं भी थोड़ा सा कुर्सी को सामने लाके आराम से बात करता हूँ। कोल्हान विश्वविद्यालय, ठीक है, परीक्षा विभाग सेमेस्टर 2, और 2024 नहीं 25 होना चाहिए, इन लोग 25 का एग्जाम होगा। ठीक है, सत्र 23 से 27 आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और वोकेशनल सभी का। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि एतद द्वारा सभी संबंधित छात्र छात्राएं, शिक्षक और शिक्षकेतर जितना भी कर्मी है, उन सभी को सूचित किया जाता है कि जो 4 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, सेमेस्टर 2 का एग्जाम फॉर्म भरा रहा है। ठीक है, कब से भराएगा? तो देखिए, बोला गया है कि विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन जो परीक्षा फॉर्म है वो आपका 28 जनवरी से फॉर्म भराना शुरू होगा। कब से? 28 जनवरी से। ठीक है, कब तक भरा जाएगा? 16 फरवरी तक। उसके बाद अगर फॉर्म भरिएगा तो आपको 200 रुपया ऑनलाइन में आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट फाइन 200 रुपया है। 16 तारीख तक फॉर्म भरने का डेट है। आप लोग मतलब कितना 10 तारीख तक फॉर्म भर के सब कोई कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो फिर 200 रुपया फाइन मारिएगा। देख लेते हैं कौन कौन सा पेपर रहेगा इसमें आपका सेमेस्टर 2 में। तो देखिए, मेजर पेपर रहेगा 2 गो। ठीक है, कौन कौन? मेजर पेपर आपका 2 और मेजर पेपर 3। ओके, 2 गो मेजर पेपर रहेगा, और बोला गया है कि फर्स्ट सेमेस्टर के अनुसार ही होगा, एक्सेप्ट कॉमर्स। कॉमर्स को छोड़ के बाकी सब का जो, और जैसे मेरा सेमेस्टर 1 में मान के चलता हूँ, मेरा तो एमए कंप्लीट हो चुका है। अगर मेरा हिस्ट्री ऑनर्स था तो हिस्ट्री में था, तो अब भी मेजर पेपर 2 और 3 में हिस्ट्री ही रखेंगे। ठीक है, बाकी कॉमर्स का बदल जाएगा। माइनर पेपर क्या रहेगा? तो माइनर पेपर में बोला गया है कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो आप चुने थे माइनर पेपर, वही सेकंड सेमेस्टर में भी माइनर पेपर चुनिएगा। जैसे अगर आपने ज्योग्राफी को माइनर पेपर में रखा था, तो ज्योग्राफी सेकंड सेमेस्टर में भी आपका माइनर पेपर में रहेगा। ठीक है, फिर एक रहेगा एमडीसी का पेपर। एमडीसी का पेपर बोला गया है कि आप जो 12वीं में जो मार्कशीट है ना आपका, ठीक है, तो 12वीं के मार्कशीट में जो सब्जेक्ट आपका नहीं है वो सब्जेक्ट आप माइनर के रूप में चलेंगे। लेकिन 12वीं के मार्कशीट में भी नहीं होना चाहिए, और आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो माइनर एमडीसी चुने थे, ठीक है, वो भी एमडीसी नहीं होना चाहिए। मतलब एमडीसी पेपर बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जो आप जीवन में कभी नहीं पढ़े। ठीक है, जीवन में सरकारी मान्यता प्राप्त रूप से आपने कभी नहीं पढ़ा है। जैसे साइकोलॉजी बहुत से लोग नहीं पढ़े कभी। ठीक है, तो वो चुनना है एकदम नया सब्जेक्ट। ओके, एमडीसी में बिल्कुल नया सब्जेक्ट चुनना है जो अब तक अभी नहीं पढ़ा है आपने, और ऐसा सब्जेक्ट चुनिएगा जो सबका सेम हो यार। आगे देख लेते हैं स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, सेक पेपर। सेक पेपर में आपको 2 में से कोई एक चुनना है। पहला है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, दूसरा है न्यूज राइटिंग एंड रिपोर्टिंग। दोनों में से कोई एक आपको चुनना है। कौन ज्यादा बेटर है वो आप डिसाइड कीजिएगा। ठीक है, मैं दोनों का क्वेश्चन पेपर आपको दे दूंगा। ठीक है, जो 22-26 का एग्जाम हुआ है ना, दोनों का दे दूंगा। हालांकि ये सभी क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड कर दिया है, कोल्हान यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 का सभी का, और एग्जाम से पहले आप लोग का सब कुछ क्वेश्चन पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों देने का प्रयास मैं पूरा करूंगा। और एईसी पेपर, एईसी पेपर इंग्लिश कंपलसरी रहेगा सभी के लिए, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, चाहे वोकेशनल हो, सभी के लिए एईसी पेपर कंपलसरी रहेगा, वो इंग्लिश ही रहेगा। ठीक है, इंग्लिश सबको रखना है एईसी पेपर में। तो कुल मिला के आपका कितना सब्जेक्ट होता है? 1 2 3 4 और 2 6 गो सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, 6 सब्जेक्ट आएगा। इसमें से आपका 2 सब्जेक्ट 50-50 मार्क्स का, ये सेक पेपर और एईसी पेपर 50-50 मार्क्स का रहेगा। बाकी ये चारों आपका 75 नंबर का रहेगा। ठीक है, देख लीजिए। तो यहाँ पे बोला गया है कॉमर्स का जो रहेगा वो कॉमर्स सेमेस्टर 2 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग रखेंगे, और मेजर पेपर 3 में बैलेंस बिजनेस लॉ रखेंगे। ठीक है, और माइनर पेपर में आपका बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी रखेंगे। ये केवल कॉमर्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि नोट, साइबर डिफेंस की पढ़ाई कोल्हान विश्वविद्यालय में नहीं होती है। ऑनलाइन परीक्षा
का प्रिंट आउट विद्यार्थी अपने पास प्रिंट करके रखेंगे, ठीक है, और कॉलेज को जमा दे दीजिएगा प्रिंट आउट करके। ओके, वेबसाइट www.kolhanuniversity.in के माध्यम से विद्यार्थी ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। मैं आपको लिंक दिखा दूंगा कहां से फॉर्म अप्लाई करना है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन के जरिए आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा। कितना? तो देखिए, अगर कोई आर्ट्स या कॉमर्स का कैंडिडेट है जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं लिया, एक भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं लिया है, तो आपको 410 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। आर्ट्स का सब्जेक्ट जो प्रैक्टिकल लिए, जैसे कोई साइकोलॉजी है, कोई ज्योग्राफी है, ठीक है, तो उन सब को, जैसे कोई होम साइंस है, तो अगर आर्ट्स के सब्जेक्ट है और प्रैक्टिकल लिए तो 480 रुपया देना पड़ेगा। अगर साइंस के कैंडिडेट हैं आप, ठीक है, तो आपको एग्जाम फी देना पड़ेगा 500 रुपया। अगर आप वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं जिसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, यानी कि बीबीए, कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि बीसीए, आईटी, मास कम्युनिकेशन, एनवायरमेंटल एंड वाटर मैनेजमेंट, इनमें से कोई एक वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं तो आपको 750 रुपया देना पड़ेगा फॉर्म फीस। और ऊपर से कॉलेज लेगा, कॉलेज लेता है ना 1500 या 1000 रुपया लेता है, किसी का 2000 लेता है, ठीक है। चलिए, विशेष निर्देश, निर्धारित तिथि के बाद किसी भी परिस्थिति या किसी भी बदलाव में दक्षता, सॉरी, निर्धारित तिथि के बाद, मतलब हल्ला हो रहा है ना बैक साइड में, आज थोड़ा सा भंडारा है हम लोग का यहाँ, ठीक है, तो ध्यान मेरा उधर ही जा रहा है। निर्धारित तिथि के बाद किसी भी परिस्थिति या किसी भी दबाव में परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि को नहीं बढ़ाई जाएगी, ठीक है। और निर्धारित तिथि के बाद प्राचार्य किसी भी विद्यार्थी का परीक्षा फॉर्म आवेदन करने से संबंधित आवेदन पत्र को अग्रेसित नहीं करेंगे। तो टाइम से पहले सब कोई फॉर्म भर लीजिएगा। ये 25 जनवरी को साइन हुआ है और आज है 26 जनवरी, ठीक है। ओके, तो सब कोई फॉर्म भर लीजिएगा और ये आपका 6 सब्जेक्ट रहेगा, मैं बता दिया, ठीक है। तो सभी का आप लोग क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। और मैं सबका अपलोड कर दिया हूँ चाईबासा कोल्हान यूनिवर्सिटी का। और देखिए, मैं अब कहाँ शिफ्ट होता हूँ, कोल्हान यूनिवर्सिटी में या नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में या झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी में, कहाँ पे मेरा जॉब लगता है देखते हैं। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट। अच्छे से फॉर्म भरिएगा, अच्छे से एग्जाम दीजिए, ठीक है। खुशी से रहिए, मस्त रहिए। कोई काम उम नहीं है तो काम उम खोज लीजिए। सरकारी नौकरी के भरोसे मत रहिएगा दोस्तों, नहीं लगेगा यार, फालतू में टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। कोई काम उम कर लीजिएगा अगर आपको पैसे की जरूरत हो तो, क्योंकि मैं भी ग्रेजुएशन में काम करके पढ़ाई किया हूँ, उसके बाद पीजी से तो मेरा यूट्यूब पे शुरू हो गया था। ग्रेजुएशन में ही शुरू हो गया था, बट उस टाइम पे मैं पैथोलॉजी करता था, ठीक है, एक्सरे, ब्लड टेस्ट, उसमें भी मजा आता था मुझे। ओके, बाय। तो एंजॉय कीजिए, ऑल द बेस्ट। इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, बाय। अच्छा, सिलेबस मैं जल्दी ही बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, और मैंने बहुत बार बताया भी है, तो आप लोग देख सकते हैं, उससे भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि।